अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 8 ऐसे खाने पीने की आम सी चीज़ों के बारे में जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए हलाकत का बायस भी बन सकती हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी ब्लड शुगर लेवल पे तेज़ी से असर करता है, इसलिए इन चीज़ों का जानना हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिसे शुगर का मर्ज या खुद को शुगर जैसे मर्ज से बचाना चाहता है। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके खाने पीने का असर डायरेक्ट आपकी सेहत पे पड़ता है, इसलिए जो हम खाते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि शुगर का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जो सिर्फ मेडिसिन से इलाज तक महदूद नहीं है। आपको अपनी खुराक और अपने रहन सहन का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि आप मेडिसिन को जरूरी समझते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं जो रेगुलर अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं मगर शुगर लेवल फिर भी मेंटेन नहीं रहता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इन बातों का ख्याल नहीं रखते। शुगर के मरीजों में खाने का इंतखाब इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है। ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक ऐसा नंबर होता है जो अगर किसी खुराक का ज्यादा हो तो वो आपके खून में तेजी से शामिल होकर आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है, और इसी तरह अगर ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो तो इससे ब्लड शुगर लेवल पे उतना असर नहीं पड़ता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जिन चीजों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 से कम होता है वो लो होता है, आप बिना किसी खौफ के खा सकते हैं। जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 56 से 69 तक होता है ये मॉडरेट है, इनको ख्याल करके खाएं, ज्यादा ना लें। और अगर 70 या इससे ज्यादा है तो आपको ऐसी खुराक से बचना चाहिए क्योंकि ये जल्दी से ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जितना कम होगा आपके लिए उतना बेहतर रहता है, जिसे चेक करने के लिए आप गूगल वगैरह से आसानी से देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन से ऐसे खाने हैं जिन्हें आपने नहीं खाना या उनके खाने का क्या तरीका है जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल में तेजी से इजाफा ना हो। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नंबर पोटैटोज यानी आलू का है, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे एशिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली वेजिटेबल आलू है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 99 तक जा सकता है जो कि इसके पकाने और खाने के तरीके पे डिपेंड करता है। ये जितना बॉयल्ड होगा और गर्म होगा उतना तेजी से यह खून में शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इसे आमतौर पे चिप्स, समोसे, पकोड़े वगैरह में खाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बॉयल्ड होता है और जीआई इंडेक्स इसका ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप आलू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूरी है आप इसे किसी दूसरी सब्जी में मिक्स करके खाएं और कोशिश ये करें उसे ज्यादा ना पकाएं। और खास तौर पे अगर आप सिर्फ आलू ही खाते हैं जैसे फ्रेंच फ्राइज वगैरह हैं या पेट भर के खाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसकी मिकदार और पकाने के तरीके को सही रखें। दूसरे नंबर पे मैदा यानी रिफाइंड फ्लोर है। यह हमारी खुराक का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसी से तंदूरी रोटी, नान, समोसे, पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं। इन सब चीजों में चीनी नहीं होती, ये आमतौर पे नमकीन होती है। और काफी शुगर के मरीज ये समझते हैं कि इनके खाने से शुगर लेवल पे उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैदे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होता है और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देता है, इसलिए शुगर के मरीजों को मैदा या मैदे से बनी हुई चीजों से परहेज जरूरी है। और मैदे की जगह आपको होल व्हीट यानी खुद से गंदम लेके आटा पिसवा के इस्तेमाल करें, या मल्टीग्रेन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैदे से ज्यादा बेहतर रहते हैं। तीसरी चीज ब्रेड है, खासकर व्हाइट ब्रेड जिसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि 80% तक लोग हफ्ते में 2 दफा नाश्ते में ब्रेड जरूर खाते हैं। वैसे तो ब्रेड कोई भी हो, डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप लेबल को चेक करें तो उस पर आपको 80% तक मैदा लिखा हुआ नजर आएगा। हाँ, ब्रेड्स के मुख्तलिफ ब्रांड्स उस पे प्योर और गंदम की पिक्स लगा के आपको धोखा जरूर देते हैं, लेकिन ये होता मैदा ही है। ये हाई कार्ब्स फूड है और तेजी से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए शुगर के मरीज ब्रेड का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। चौथे नंबर पे कॉर्न फ्लेक्स हैं, जिसके बहुत ज्यादा कमर्शियल्स आप टेलीविजन की स्क्रीन पे देखते हैं कि ये बहुत हेल्दी चीज है, खासकर नाश्ते में खाने को दिखाया जाता है। एक्चुअली इन कॉर्न फ्लेक्स को बनाने में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं और साथ में इनमें शुगर की मिकदार काफी ज्यादा होती है। बहुत से ब्रांड्स ये लिखते हैं कि ये हेल्दी हैं, लो फैट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें तो उनमें भी हिडन शुगर काफी ज्यादा होती है और इसका इस्तेमाल खासकर जब आप दूध में मिला के करते हैं तो ये बहुत तेजी से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपको कॉर्न फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 5वें नंबर पे जो हम सब लोग बड़े शौक से खाते हैं वो शहद है। शहद के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि ये चीनी नहीं है और शुगर के मरीज इसे मीठा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ, एक नॉर्मल सेहतमंद बंदा जिनको शुगर ना हो उनके लिए शहद के इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, नेचुरल शुगर होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये खांसी और बलगम की काफ़ी सारी रेमेडीज़ में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसमें हाई शुगर होने की वजह से शुगर के मरीजों के लिए ये सही नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक ये रिफाइंड शुगर के मुकाबले में ग्लूकोज लेवल को उतना तेजी से नहीं बढ़ाता, लेकिन फिर भी ये आपके खून में देर से सही ये शुगर लेवल को ज्यादा कर देता है। इसलिए अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपको शहद का इस्तेमाल भी सोच समझ के करना चाहिए। नंबर 6 पे फ्रूट्स का जूस है। जी हाँ, फलों का जूस, जो कि हम सबको काफी ज्यादा हेल्दी लगता है और है भी सही, लेकिन यहाँ अगर शुगर के पेशेंट्स की बात करें तो ये उनके लिए हेल्दी नहीं होता। जब भी हम फ्रूट्स का जूस निकाल के पीते हैं तो उनका फाइबर्स हम ऑलमोस्ट सारा छान के फेंक देते हैं और पीछे बाकी शुगर और कुछ विटामिन उसमें रह जाते हैं। और आप शायद जानते होंगे, फाइबर्स हमारे खून में शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ने देता, लेकिन जब हम जूस पीते हैं, फाइबर्स निकाल देते हैं, तो ये फलों का जूस हमारे ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। और इसकी एक और वजह यह भी है, एक गिलास बनाने के लिए 3 से 5 फल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगेन आपकी शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है। इसलिए जो लोग शुगर के मरीज हैं उन्हें चाहिए वो पूरा फल खाया करें और उन फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देख के खाएं। फलों के मुतालिक कौन से फल आप खाएं और कौन से ना खाएं, उनकी अलग से वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। 7वें नंबर पे नूडल्स हैं। इंस्टेंट नूडल्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार काफी ज्यादा होती है और इनमें फाइबर्स की मिकदार ऑलमोस्ट सिफर होती है। इसलिए नूडल्स के इस्तेमाल से आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बाज दफा बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है, खासकर जब आप सिर्फ इंस्टेंट नूडल पका के खाते हैं। लेकिन अगर कभी आपको खाने का दिल करता है तो उसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, चिकन या कोई भी चीज साथ में पका के खाएं, फिर कुछ हद तक आप खा सकते हैं। इन नूडल्स में कोई न्यूट्रिशन नहीं होती सिवाय कार्ब्स के, और इन्हें लंबे अरसे तक पैकेट में महफूज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से प्रिजर्व किया जाता है, जिनकी वजह से आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। 8वें और आखिरी नंबर पे आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये आमतौर पे डाइट, फूड और बेवरेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम में से काफी लोग इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि ये शुगर फ्री है और इनके खाने से शुगर के मरीजों में शुगर लेवल नहीं बढ़ता होगा। ऐसा नहीं है, ये आपकी इंसुलिन के काम पे असरअंदाज होते हैं। जब आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म ने शुगर को कैसे प्रोसेस करना है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे डायबिटीज की मैनेजमेंट में आपको मुश्किल होती है। और इसका दूसरा नुकसान यह है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो और मीठा खाने की जरूरत महसूस होती है, आप में शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है, जिसका अगेन आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है और डायबिटीज को मैनेज करने में मुश्किल होती है। अब अगर आप स्वीटनर इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आपको चाहिए आप आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टीविया वगैरह है वो इस्तेमाल करें। तो ये थे खाने जिनसे डायबिटीज के मरीजों को बचना चाहिए। इसके साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, रोजाना वर्जिश करने की आदत डालें, स्ट्रेस ना लें। वैसे डायबिटीज में जितना हाई कार्ब्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खानों से बचना जरूरी है, उतना सही चीजों का इस्तेमाल भी जरूरी है, जिसे जानने के लिए आपको चैनल पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।